जय माता दी सभी भक्तों को। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पूजा विधि क्या है, तो आइए सुनते हैं माता रानी की कथा और माता रानी के बारे में कि कैसे कैसे पूजा की जाती है, क्या पूजा विधि है। तो चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तो पूजा अर्चना नवरात्रि के ऐसे में नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी से संबंधित है। इस माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा कही जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य, साहस और तप की शक्ति का संचार होता है। इसके साथ ही आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। ऐसे में साधक को लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करें तो उनके व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का पालन करने वाली देवी। महाब्रह्मचारिणी का स्वरूप काफ़ी अलौकिक है। माँ शांत अवस्था में तप में लीन है। तपस्या के कारण उनके मुख में तेज है। माँ ने दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की है और कहा है, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं। तो जय माता दी। तो यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पूजा विधि और जय माता दी सभी भक्तों को। तो ऐसे ही मैं पूजा से संबंधित माता रानी की कथा 9 दिन की कथाएं क्या क्या हैं और दुर्गा सप्तशती पाठ सभी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप जाकर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर मेरे चैनल पर बने रहें। और माता रानी की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ सभी को।